एक चावल को ऐसे ना पकड़ो, बंदा बहुत काम का है और बहुत काम का होता। ये तो वक्त की मजबूरियों ने हमें बांधे रखा, वरना इस मांग में सिंदूर हमारे नाम। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। लीजिए खैर, मैं चाहता हूँ अब हमारे बीच में रायबरेली की धरती से वो रहती है, आती है। इस समय ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वो कोचिंग के सिलसिले में कोटा आई हुई है, और यही रीजन है कि वो आज हमारे मध्य है, हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूँ चार पंक्तियों से मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। बशीर बद्र जी जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने एक जगह पे लिखा, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कभी शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कभी शाम घर भी रहा करो। ये गजल की सच्ची किताब है, इसे चुप के पढ़ा करो। और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगी तफाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से रहा करो। जोरदार तालियों के साथ में बुलाएं कोमल नाजुक। अब ये जिस तरह लोग बैठे हुए हैं, तो शुरुआत भी मेरी वहीं से बनती है। सुनना अगर अच्छा लगे और दिल करे आपका कि हमें यहाँ से सुनना चाहिए, तो थोड़ा सा उठ के, थोड़ा अपने को कष्ट देकर यहाँ पर पधारेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुनना, पलकों में, पलकों में, हाँ पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो। पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो, पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो। फिर क्यों मेरी नींद उड़ाए बैठे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर क्यों मेरी नींद उड़ाए बैठे हो। इन दो पंक्तियों पर कोमल लोगों ने मजा लिया कि नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत बखूबी से देखा है दो डोगरा काई मुस्कुरा रहा थे, मतलब आने काई आनंद लियो थे। ये है हाड़ोती की ताकत। हाँ, मतलब यूं मानर चाल कोमल हाड़ोती में खदी बुढ़ा हो वही कोई ना। ये इस तरह बीच बीच में बोलते रहेंगे, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चार पंक्तियां कहती हूँ इनके लिए और फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। सुनना, जी स्वागत है। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। मतलब हमारे तो लुगाई और पराई छोरी, देखो शब्दों को गाल मेला, खुद न छोरी बता रही। सुनना, जहीं से शुरुआत करी थी वहीं से। मैडम, इश्क मोहब्बत ही सब कुछ है, सच्चाई तो याद है। देशभक्ति भी जब आओगी जब इश्क मोहब्बत होगी, है ना। अगर देश सु इश्क छे तो वह भी तो श्रृंगार छे, वो भी तो प्रेम छे। हम ना होते तो गजल कौन कहता, हम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कवल कौन कहता। और ये मोहब्बत का एक करिश्मा है कोमल, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। क्या चाहते हैं, कविता सुनना चाहते हैं या फिर यही सब? हाँ, कविता पढ़ो, कविता पढ़ो। क्योंकि ये जैसा पावन मंच है, मैं रायबरेली से आती हूँ। वो ये जो पावन मंच है ना, इस पर हमने 6 वीररस के कवि बुलाए हैं, इसलिए एक काम तो उनको करना है। और अभी हमारे पास 2 वीररस के कवि श्रेष्ठ कवियों में से है, इसलिए आप तो अपनी पावनता को छोड़कर अपनी कविता पाठ पढ़ाइए।
अगर ऐसी बात है तो अभी आप यूपी वालों को समझ नहीं पाए। कहते हैं कि यूपी के लोग दबंग होते हैं, सुना होगा। जी 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 जी। और अगर यूपी के लोग दबंग होते हैं तो लड़कियां भी दबंग ही होती होंगी। बेशक बेशक बेशक। दी सुनना, 17 किलो 300 ग्राम वजन जता रहो। आप वजन पे मत जाइए। जो बात शब्दों से, जो काम शब्दों से हो जाए तो वजन का कोई मतलब नहीं है। बेशक, सुनना, बेशक। दिल सबके लिए पत्थर बना के रखा है। वाह। दिल सबके लिए पत्थर बना के रखा है, उनकी यादों को ही जेवर बना के रखा है। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, मैं हूँ जादूगरनी। वाह। तुम नहीं जानते, मैं हूँ जादूगरनी। न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। बढ़िया। नहीं कबूतरी से। देखो, एक तो इस पावन मंच के खिलाफ जा रही हूँ और फिर भी आप इतनी कम तालियां बजाएंगे तो अब जवाब नहीं दूंगी। नहीं मुझे अगर सुनना है तो फिर पूरे लोग जोरदार तालियां बजाएं। कोमल मुँह जवाब ही नहीं दे रही वास्ते तू तो तारो काम कर। तो फिर ठीक है। और क्या। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि अगर आप कविता सुनने के लिए आए हैं, बेशक, कविता बेशक। सुनने के लिए बैठे हैं, तो हम भी यही करने आए हैं। ये तो बस आपके लिए मनोरंजन। कम से कम ये तो पता चल गया भाई यूपी के लोग जादूगर हैं। जी, है ना। आगे से ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चावल को ऐसे मत पकड़ो, बंदा बहुत काम का है। एक चावल को ऐसे ना पकड़ो, बंदा बहुत काम का है, बहुत काम का होता। ये तो वक्त की मजबूरियों ने हमें बांधे रखा, वरना इस मांग में सिंदूर हमारे नाम। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बड़ा महंगा पड़ जाता है।